कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। यह अद्भुत समय जिसके द्वारा परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन आशीषों से भरता चला जा रहा है। आज का यह सुंदर दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है ताकि उसके मुखों से निकलने वाले हर एक शब्द को हम समझ सके, हम जान सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन में कार्यों को कर सके। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें मुझे और आपको आनंदित और मगन होने की आज्ञा दी गई है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप लोग जिस भी स्थान पर है, आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है और आप वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार और तत्पर बैठे हैं। आमीन। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके पवित्र शास्त्र आप लोग सामने लेकर बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा और परमेश्वर ने कुछ लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत की, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता और विश्वास करता हूं कल जिस परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा आशीष दी उसका आत्मा आज भी मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने आगे के अध्ययन में बढ़े, जिनको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पथ पर या मार्ग पर चले, उसका अनुकरण करें और उसका अनुकरण करने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को हम इफिसियों की पत्री के द्वारा सीख रहे हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ इफिसियों की पत्री 6 भागों में बांटी गई है। पहले 3 भागों में 6 अध्यायों में से 3 अध्यायों में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया ये हमको पौलुस के द्वारा सिखाया गया है और आखिरी 3 अध्यायों में हमको यीशु मसीह के लिए क्या करना है उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को पढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़कर हम परमेश्वर के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 31 और उसके 18 से लेकर 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 31 वर्सेस 18 to 24। भजन संहिता 31 उसके 18 से लेकर 24 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और इस समय आप मेरे साथ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। द वर्ड सेज, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। आमीन। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता, परंतु जो अभिमान अहंकार करता है उसको वहां भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है जो अहंकार और अभिमान अपमान से धर्मी की निंदा करता है उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए जो आज उसने हमें पढ़ने के लिए दिए हैं। प्रियो, उसका वचन कहता है जो अहंकार और अपमान से आपकी और मेरी निंदा करते हैं, अर्थात धर्मी की निंदा करते हैं। अब आप खुद भी अहंकार और निंदा करने वालों की गिनती में हो सकते हैं। ये तो आपको आपके जीवन के बारे में और मुझे अपने जीवन के बारे में जानना और जांचना जरूरी है। हालेलुया। वचन साफ कहता है जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। मैंने अपने 21 वर्ष के अनुभव में, 22 वर्ष के अनुभव में से बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं धर्मियों की बात कर रहा, मैं अधर्मियों की या जो यीशु में विश्वास नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहा, मैं धर्मियों की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे धर्मी सो कॉल्ड राइचस लोगों को देखा है जो अहंकार और अभिमान से धर्मी होने के बावजूद भी धर्मी की निंदा करते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव भी किया है कि परमेश्वर ने उनके मुखों को बंद कर दिया है। हालेलुया। क्यों किया आप जानते हैं? क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की
है। हालेलुया। कोई उस दिन मुझसे कह रहा था कि पास्टर साहब, परमेश्वर के डरवैये कहलाना या मतलब परमेश्वर के भय में रहना होता है क्या? मैंने उनसे कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रदर। उन्होंने मुझसे कहा, इस वचन को उन्होंने उस दिन मुझे कहा था, मुझे सडनली याद आया, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। इसका अर्थ है, जब आप अपना संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रख कर उसकी शरण में जाते हैं, तो आपके विरोध में जो मुख खुलते हैं, जो आपके विरोध में कार्य रचे जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, ऐसे लोगों का परमेश्वर मुंह बंद करता है और इसके गवाह संसार में पाए जाते हैं। हालेलुया। जो आकर आपको इस बात को कहते, पास ये वही व्यक्ति था, ये वही बहन थी ना जो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें करती थी, देखो कैसी परिस्थिति हो गई है। ईमान। देखिए, लड़ाई परमेश्वर की है। हालेलुया। मुझे और आपको तो विश्वास की ढाल लेकर केवल स्थिर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन यकीन जानिए युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। अलाउ हिम टू इंटरवेन इनटू द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। जब आपको कोई धोखा देगा ना, वो बचेगा नहीं, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन समस्या ये है, उस न्याय को हम अपने हाथ में ले लेते हैं। हम गाली गलौज करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इफिसियों में सीख रहे हैं, हमको ये कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। इसीलिए कौन आपके विषय में क्या कहता है, या आपके चाहने वालों के विषय में क्या कहता है, या आप जिनको चाहते हैं उनके विषय में क्या कहता है, ये बातें मायने नहीं रखती है। लेकिन स्वर्ग आपके बारे में क्या कहता है, ये बातें न्याय के दिन हमारे सामने रखी जाएगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। ये पता है कब परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा? जब आप उसको मौका देंगे। वो जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मौका दे, उसको समय दे आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए। हम उसको मौका ही नहीं देते, क्योंकि हम आशीषों को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने जीवन की समस्याओं पर तुरंत विजय पाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलाउ गॉड टू इंटरवेन। परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में प्रवेश कर सके, तब वो आपको झगड़े रगड़ों से छिपा कर रखेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हालेलुया। यहोवा धन्य है। मैंने उस दिन आपसे कहा था, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ये कभी भी नहीं भूलना, हमेशा स्मरण रखना कि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है, जो हमारे हर परिस्थिति में हमारे जय का झंडा फहराता है। हालेलुया। आमीन। और उसने मुझ पर अद्भुत करुणा की है, दाऊद लिखता है। हालेलुया। 22 वचन कहता है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। अब ये जब पाप आपके जीवन में आता है ना, तो ये पहला भाग आपके जीवन में होता है। आप डर जाते हैं और आपको लगता है परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि शत्रु इस बात को कन्विंस करने में आपके सामने ऊपर हो जाता है, भारी हो जाता है। वो आपको बड़े इजीली कन्विंस कर देता है, तुमने पाप किया ना इसलिए ऐसा हुआ, तूने ये किया ना इसलिए तेरे जीवन में वैसा हुआ। और बड़ी आसानी से हम बात मान लेते हैं, क्योंकि हम वचन को पूर्ण अध्ययन नहीं करते, हम वचन का आधा अध्ययन करते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि हम वचन का पूरा अध्ययन करें। हालेलुया। जो शत्रु आपको इस बात से कन्विंस करता है कि तूने पाप किया इसलिए तू परमेश्वर से दूर हो गया है, वही परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। हालेलुया। ईमान। फिर भी वचन कहता है, तो भी जब यहोवा की दोहाई आप और मैं देते हैं तो परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ईमान। 23 वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है।
यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखे। आमेन। नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द किंगडम ऑफ गॉड। एक आत्मा भी बचाने के लिए आपको 100 कलीसियाओं के विरोध में, 50 संसार के लोगों के विरोध में, या सारे संसार के विरोध में भी क्यों न खड़े रहना पड़े, परंतु खड़े रहना, क्योंकि उस सच्चाई की परमेश्वर रक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन। परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हालेलुया। अहंकार और अभिमान से दूर रहना सीखे और नम्रता और दीनता को गले लगाकर रखना सीखे। हालेलुया। 24 वचन कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये इब्रानियों 11:1 में लिखा है। और अगर आप यहोवा पर आशा थाम कर है तो हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि जिस बात की तुम आशा लगाए रहे हो उस बात को प्राप्त करने का और आपका आज का ये जो दिन है, इस समय के इस प्रक्रिया में शत्रु आपकी बार बार परीक्षा करेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है कि हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे और फिर हम आज आगे के वचनों में प्रभु की आत्मा के द्वारा अगुवाई में बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थित हर एक को तू दिन प्रतिदिन तैयार करता है और उनके बातों को, उनके जीवन की समस्याओं की ओर तू ध्यान लगाता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय में मैं हम में से प्रत्येक को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपने कॉन्शियस, अपने सब कॉन्शियस, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक तो हमारे साथ बना रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आगे तेरी आत्मा हमसे बातचीत करेगी। इस विश्वास के साथ हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आपका इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एक वचन बताया था, हम इफिसियों की पत्री के बारे में सीख रहे थे। हमने सीखा कि जिन बातों को हमको पुट ऑफ करने के लिए, उतार कर फेंकने के लिए कहा गया, उन बातों के बारे में हमने पिछले 8-10 दिनों में अध्ययन किया है। कल मैंने आपको एक वचन बताया था इफिसियों की पत्री 4:32। तो अगर इन बातों को उतार कर फेंकने के लिए कहा गया है तो किन बातों को पहनना है पास्टर साहब, उस विषय में हम लोग सीख रहे थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 32 वचन में हमें क्या पुट ऑन करना है उस विषय में सिखाता है। किन बातों को पहनना, उतार कर फेंकना तो हमने सीख लिया। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्रोध के द्वारा पाप नहीं, उन सारी बातों को हमने बीते दिनों में सीखा। जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे, कृपा करके इस पूरी सीरीज को आप अध्ययन करें, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 32। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 32 वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा है ना, मसीह ने तुम्हारे अपराधों को ले लिया। परमेश्वर ने तुम्हारे सारे अपराध मसीह के ऊपर लाद दिए और मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया गया। वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगेव यू। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर करुणा में ऐसा शब्द, या जिसको हम टेंडर हार्टेड ऐसा कहते हैं, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द अपोजिट ऑफ टेंडर हार्टेड इज हार्ड हार्टेड। आमीन। कठोर हृदय वाला। करुणामय के विरोध वाला कौन होता है? जो कठोर हृदय का है, जो लोगों के दुखों में शामिल नहीं होता है, जो लोगों के प्रति दयावंत और कृपालु नहीं होता है, उसको हार्ड हार्टेड कहते हैं। अरे बड़े पत्थर का दिल है पास्टर जी आपका, आप सींचते नहीं है, वो आदमी वहां रास्ते पर पड़ा हुआ है लेकिन आप उसकी मदद करने नहीं गए। अगर आपका हृदय संसार के लोगों के प्रति, उनके जीवनों को देखकर जो अंधकार में फंसे
हुए हैं, अगर आपके पास ये बोझ नहीं है कि आप उनको बचाकर ज्योति में लेकर आए, तो यू आर नॉट टेंडर हार्टेड बट यू आर हार्ड हार्टेड पीपल। हालेलुया। तब आप करुणामय लोग नहीं हैं। सिर्फ वचन पढ़ने, चर्च जाने, आराधना करने से नहीं होता है, पर प्रभु के पथ पर चलना हम सीख रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बी टेंडर हार्टेड। लोगों के दुख को देखकर आपका हृदय पसीजना बहुत जरूरी है। उसको करुणामय कहा जाता है। और क्यों करुणामय होने के लिए प्रभु सिखाता है? क्योंकि प्रभु करुणा निदान परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हम पर करुणा की है, इसलिए वो चाहता है जिस करुणा से दिन प्रतिदिन मैं तुमको भरता हूं, उसी करुणा को तुम लोगों तक लेकर जाओ। हालेलुया। बट इफ यू आर नॉट टेंडर हार्टेड, देन मेक श्योर दैट यू आर हार्ड हार्टेड पीपल। आपका हृदय पत्थर का है। हालेलुया। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले एक पति पत्नी मेरे पास आए थे प्रार्थना करने के लिए, और विषय था कि उनका उनके पड़ोसियों के साथ बार बार झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था। बीच में एक वो कांटे वाला तार वाला कंपाउंड वॉल समझकर हम बांधते हैं ना, लोहे के पिलर डाल के उसमें तार वाला कंपाउंड बांधते हैं, ताकि वो हम अपने टेरिटरी को, तुम्हारी वो जगह हमारी वो जगह के बीच में, तो उनका तब तक वैसा ट्रांसफरेंट था। लेकिन उनके आए दिन झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पर चिल्लम चिल्ली होती थी। तो इस परिवार ने, जो मेरे पास प्रार्थना करने आया था, उन्होंने क्या किया, अपने पैसे खर्चे करके वो तार का कंपाउंड निकाल कर वहां पर उन्होंने एक बड़ी दीवार डाल दी, ताकि हम उनका मुंह ना देखे ना वो हमारा मुंह देखे, और उसके द्वारा हमें शांति प्राप्त हो। ऐसा उनका सोचना था। और दोनों मकानों के बीच एक दीवार डाल दी, जिससे अब उनको पड़ोसियों का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वो बता रहे थे, पास्टर साहब हमको आपसे मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए थी। मैंने कहा अरे प्रभु के लोग हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। और वो जब मेरे ऑफिस में आए तो वो बहन बताने लगी कि इतना करने के बाद भी पास्टर साहब अब ना हमारा मुंह वो देखते हैं, ना वो हमको दिखते हैं, ना झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जब भी हम आते जाते हैं और कभी सामने से वो निकल गए तो हमारे मन में ना, हमारे मन अशांत हो जाते हैं, बड़ी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हमारे मन में वो शांति नहीं है, और आप उस शांति के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। यू नो, उस वक्त परमेश्वर ने, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन मुझे स्मरण दिलाया। हालेलुया। When I was praying for the peace in their life, God reminded me of the book of Ephesians chapter 4 and verse 32। और मैंने उनसे कहा कि आपने दीवार डाल दी है, ये ठीक है, because it will protect you from the further hurt। ये अच्छी बात है, आपने दीवार डाल दी है, क्योंकि आगे जो नुकसान आपको उनसे और उनको आपसे होना है, उससे आप अभी बच जाएंगे। बट इट विल ऑल्सो टर्न यू हार्ड हार्टेड। पर इसके द्वारा आपके हृदय भी शत्रु ने कठोर कर दिए है। भैया, आपका हृदय बहुत कठोर कर दिया है बहन, क्योंकि आपने ये सोचा दीवार डालने से शांति मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपके हृदय कठोर है, इसीलिए अभी भी आपके मन में शांति नहीं है। और तब मैंने उनको इन वचनों के द्वारा कहा था, The word says in the book of Ephesians that you need to be tender hearted, not hard hearted। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस संसार की ताकत आपके मन को शांति नहीं दे सकती। केवल स्वर्ग का परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा शालोम है, वो ही आपको शांति दे सकता है। हालेलुया। और जब मैंने ये बातें उनसे कही और प्रार्थना की, तब प्रभु ने उस प्रार्थना के द्वारा उन्हें कन्विंस किया, उनसे बातचीत की, और आज उन दोनों परिवारों में दीवार अभी भी है, क्योंकि अभी तोड़ नहीं सकते, पैसा लग गया है, लेकिन आज दोनों परिवारों में बड़े मधुर और मीठे संबंध है। और ये परिवार जो मेरे पास आया था विश्वासी थे, वो अविश्वासी परिवार है, लेकिन इन दिनों में जब इस विश्वासी परिवार में किसी भी बात की प्रार्थना आराधना होती है, तो वो लोग आते हैं और उस प्रार्थना सभा का भाग बनते चले जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लोग यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लोग यीशु मसीह जो आपके जीवन में है, जो आप दुनिया को दिखाते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। और वचन में आगे लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 32 वचन, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। ये फॉरगिविंग वन अनदर जो है, इसको आप अंडरलाइन कर ले, एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है। पवित्र शास्त्र मुझे और आपको एक दूसरे को क्षमा करना सिखाता है, लेकिन हम क्षमा कैसे करना है,
ये खुद तय करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में अशांति है। मेरा पूरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी बात से सहमत है। हमने एक बैरिकेड बना दिया है, हमने एक सीमा तय कर दी है, हमने एक बॉर्डर लाइन डाल दी है कि हम इस तरीके से इसको क्षमा करेंगे। हमने क्षमा करने की उस बॉर्डर को खुद तय किया है। आई हैव सीन मेनी बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासियों को पिछले 21-22 वर्ष की सेवकाई में मैंने देखा है, वो कहते हैं आई फॉरगिव यू बट आई वोंट फॉरगेट। वो मेरे पास आकर कहते पास साहब आपने पिछले दिनों में वचन दिया था, हमने क्षमा तो कर दिया पर हम भूल नहीं पाएंगे उन्होंने हमारे साथ क्या किया। अरे तो कैसे क्षमा किया आपने? क्या यीशु मसीह ऐसे ही आपको क्षमा करता है कि वो आपके पापों को याद रखता है? नो, वो तो एकदम अपोजिट बात करता है। मैंने आपको तभी बताया, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है, वो स्मरण नहीं करता। फिर हम जब लोगों को क्षमा करने की बात करते हैं एज अ राइचस पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के धर्मी लोग होने के नाते से, तो कैसे संभव है कि आप उस बात को भूल नहीं सकते कि आपने इनको संपूर्ण हृदय, मन, आत्मा और प्राण से क्षमा कर दिया है। हालेलुया। संपूर्ण मन से क्षमा करना सीखिए। यू नो, when you say that I forgive him, I forgive her, but I cannot forget him or her, but actually this is not called forgiveness, it is called bitterness. हालेलुया। जब आप ये कहते हैं कि मैंने उनको क्षमा तो कर दिया पास्टर साहब वचन के अनुसार, पर मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया था, तो उसको क्षमा करना नहीं कहते, उसको कड़वाहट कहते हैं। हालेलुया। मुंह से तो क्षमा कर दिया, पर अंदर वो न भूलने की जो आत्मा है वो आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट को उत्पन्न करती चली जाती है। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है परमेश्वर ने हमें यह अनुमति नहीं दी कि फॉरगिवनेस या क्षमा करने की परिभाषा को आप और मैं खुद तय करें। प्रभु ने हमको यह अनुमति दी ही नहीं है, लेकिन उसने हमें यह पवित्र शास्त्र दिया है जिसके द्वारा मैं आपको सिखाता हूं और आप सीखते हैं, ताकि हम उसकी परिभाषा को क्षमा करने की इस पृथ्वी पर लागू करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जैसे तू स्वर्ग में है वैसा ही तेरा राज्य इस पृथ्वी पर भी आए। तो वो स्वर्ग की बातों को, उस क्षमा की बातों को जो स्वर्ग से आती है, वहां पर जैसे वहां से भेजी जाती है, वैसे ही यहाँ पर अप्लाई करने की अनुमति मुझे और आपको पवित्र शास्त्र देता है। ना कि अपने खुद के माइंड सेटअप को अनुग्रह क्षमा करने के दायरे को तैयार करना। नहीं, प्रभु ने आपको क्षमा करने की डेफिनेशन को तू खुद लिख ऐसा नहीं दिया है। उसने कहा है मैंने तुम्हारे अपराधों को सेंत मैंने क्षमा किया है, वैसे ही जैसे मैंने किया है वैसे ही शब्द आया है, तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, आमीन। क्या आप जानते हैं, जब आप लोगों को कड़वाहट से भरकर क्षमा करते हो, जब आपके हृदय साफ नहीं होता, किसी ने बोल दिया क्षमा करना है इसलिए आप क्षमा करते हो, तब वो कड़वाहट आपके मन पर कब्जा कर लेती है, और वो कड़वाहट ही है जो आपको पाप की ओर लेकर जाती है। लेकिन हमने तो सीखा, पुट इट अवे, ले असाइड, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, ये तो हमने सीख लिया इस अध्ययन में। हालेलुया। लेकिन ये वो कड़वाहट की आत्मा है जो मैंने आपको इस अध्ययन की शुरुआत में सिखाई थी। जब क्रोध करते हैं तो कड़वाहट के द्वारा क्रोध होता है, तो ये कड़वाहट की आत्मा ही है जो मुझे और आपको पाप की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें वचन में क्या सिखाता है? बी काइंड टू वन अनदर, बी बिटर टू वन अनदर नहीं लिखा है प्रभु के लोगों। बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। अब फॉरगिविंग वन अनदर तो मैंने आपको बता दिया, कड़वाहट को दूर रखो, तब आप एक दूसरे को पूर्ण रीति से क्षमा कर सकोगे। बट उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया हुआ, एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। जैसे परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया, वैसे ही तुमको दूसरों के अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें कैसे क्षमा किया? जैसे परमेश्वर ने मसीह में मुझे और आपको क्षमा किया है, वैसे ही मुझे एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कहा गया है। अगर परमेश्वर जैसे आप दूसरों के प्रति कड़वाहट को रख कर क्षमा करते हो, अगर वैसा परमेश्वर का पुत्र करता या परमेश्वर करता तो क्या होता, बताइए मुझे। तो आज क्या मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते कि नहीं? ये पास्टर अमित के सारे पाप क्षमा है, मैंने क्षमा किया क्योंकि मैंने वायदा किया मैं क्षमा करूंगा, लेकिन हाँ, मैं उस पाप को नहीं भूल सकता जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी फिर भी पास्टर ने की है। अगर परमेश्वर इस सोच को रखता तो क्या आज पास्टर अमित यहाँ पर बैठकर आपको प्रचार कर पाते? नहीं।
हालेलुया। शत्रु मेरे जीवन को इस पृथ्वी पर से समाप्त कर देता मेरे समय से पहले, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा क्षमा नहीं किया है, हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, दूसरों के पापों को गिनने से अच्छा है हम अपने पापों को स्मरण करें। क्यों? क्योंकि तभी हम परमेश्वर कितना महान है इस बात को जान सकेंगे। आपके पाप आपको पता है, मेरे मुझे पता है, और हमारे सारे पाप, भले ही संसार में कुछ ऐसे गुप्त पाप है जो किसी को न पता हो, लेकिन ये मत भूलना कि स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ जानता है, हालेलुया। वो आपके शरीर के द्वारा किए गए पापों को और आपके मन के द्वारा किए गए पापों को भी जानने और परखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लेट मी टेल यू, अलाउ मी टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस। मैं जिस समय इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, एक डेफिनेशन जिसको मैं खंगाल रहा था, खोज रहा था और बहुत सारा अध्ययन कर रहा था, एक डेफिनेशन जो मेरे सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लिख लीजिए। I am going to tell you the exact definition of forgiveness, not biblical, not a dictionary definition of forgiveness, but जो प्रभु ने मुझे बताया, forgiveness is treating the person as if the offense never occurred. Hallelujah. Forgiveness is treating that person as if the offense never occurred. इसका अर्थ है क्षमा करना, अर्थात जब आप किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो मानो ऐसे कि जिस कारण से आप उससे दुखी हुई थे वो समय, वो बात आपके जीवन में कभी घटी ही नहीं, उसको क्षमा करना कहते हैं। अर्थात क्षमा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास किसी बात की अपेक्षा से आए और मैंने आपको बहुत गाली गलौज दिया, चल निकल जा यहाँ से, मैं तेरे लिए नहीं करूंगा, तो जब आप मुझे क्षमा करेंगे ना तो आप मानो ऐसे क्षमा करेंगे, ऐसे बर्ताव करेंगे कि जो व्यवहार बुरा मैंने आपसे किया है वो आपके जीवन में कभी हुआ ही नहीं था, हालेलुया। इसको क्षमा करना कहते हैं, हालेलुया। और क्या परमेश्वर ने हमसे इस रीति से बर्ताव नहीं किया, मानो जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। इफ द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 एंड वर्स 25 अगर आप पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही परमेश्वर हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। अब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था और मुझे एक बात ध्यान में आई, कई बार हम लिखी हुई चीजें मिटा देते हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड से, लेकिन वो हमारे स्मरण में रह जाती हैं, हमको याद रह जाती है, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखते थे स्कूल में, फिर लिखने के बाद उसको हमारे जो सर थे वो मैडम थी जो मिटा देती थी, लेकिन वो हम याद कर लेते थे, है ना। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल, वो हम सब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वो हम सब लोग याद करते थे, आमीन। लेकिन देखिए जहाँ पाप की बात आती है ना, वहाँ परमेश्वर कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मेरे पापों को स्मरण नहीं किया और मुझे पूर्ण रीति से क्षमा किया, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मसीह के गवाह बनकर हम इस पृथ्वी पर मसीह की छाप संसार तक लेकर जा सके, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। जब हम रोज सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु ये नहीं कहता प्रियो कि तुम पर मेरा अनुग्रह बना रहे, लेकिन तूने कल रात को क्या पाप किया था मुझे स्मरण है, इसलिए संभल कर रहे। ऐसा परमेश्वर नहीं करता है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कहता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। जब हम रोज सुबह अपने बिछौने से उठते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो हमारे कल रात के पापों को स्मरण करके अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता, लेकिन हम गवाते हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो एक बात के लिए मैं उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, आमीन। एक पासबान है जो बहुत अच्छा वचन सेवकाई करते हैं, उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। वो किसी शहर में एक बार गए, उन्होंने वचन का प्रचार किया और उनका और कलीसिया के वहाँ के लोगों का कुछ बात को लेकर लेन देन हुआ, और उसके बाद वो बातें, जिस बात के लिए वो व्यवहार एक दूसरे से हुआ था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। इन्होंने एक प्रोजेक्ट उनको बताया, उन्होंने उसको स्वीकार किया विश्वास के द्वारा, आपस में कुछ बातें इनकी एक्सचेंज हुई। लेकिन जब इस कलीसिया या यहाँ के लोगों को, इनवाइट करने वाले लोगों को पता चला कि
अरे हमारा तो काम ये करे ही नहीं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अरे इनके बारे में हमने ऐसा सुने वैसा सुने। तो उसमें की एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर साहब आपको पास्टर को पहचानते क्या? मैंने बोला हाँ सिस्टर जी मैं पहचानता हूँ, बोलिए ना। तो पता है उन्होंने क्या किया? चुगली करने लगी। उन्होंने उनकी पूरी बात को मैंने सुना। मैंने बोला हाँ बोलिए सिस्टर आगे बोलिए मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा हम हमको ये पता रहता ना ये पास्टर ऐसा है तो हम इसको कभी बुलाते ही नहीं। हमको पता नहीं था पास्टर साहब कि ये पास्टर ऐसा व्यवहार करते हैं। जबकि कोई बात नहीं, वो एक डील थी, उनकी आपस में बातचीत हुई, उनका आपस में व्यवहार हुआ, लेकिन वो पासवान ने उनको धोखा नहीं दिया, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं आपके काम को पूरा नहीं कर सका, मैं आपके धन को लौटा दूंगा। और मेरी बात ये उस पास्टर से पहले हो चुकी थी। आमीन। लेकिन देखिए कलीसिया, वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। उस बहन ने उस शहर में, शहर के आसपास के लोगों को इन बातों को फैलाना शुरू कर दिया। अरे हमको नहीं पता था पास्टर साहब, हमको पहले पता होता ना हम इनको कभी नहीं बुलाते। और वो बहन ये कहती है कि इनके वचन के द्वारा हम आशीषित भी होते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने आपको क्षमा करने का अधिकार दिया है, न्याय करने का नहीं दिया है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। कई लोग आज भी है जो क्षमा न करने वाली भीड़ का हिस्सा है। मैं धर्मी लोगों की, आई एम टॉकिंग अबाउट राइचस पीपल। आमीन। मैं संसार की बात ही नहीं करता, है ना। हमारे अंदर ही इतने लूप होल्स हैं, उनको बाद में ज्ञान बांटेंगे, पहले हम तो प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर ले। हमारे पास अधूरा ज्ञान है और उनको क्या ज्ञान बांटेंगे। आमीन। आपके वचन और आपके जीवन एक समान होना जरूरी है। कोई परफेक्ट नहीं है, कम ज्यादा होगा, लेकिन लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन हम कोशिश करें कि हम प्रभु के पथ पर चल सके। आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी क्षमा करने वालों की भीड़ में, क्षमा न करने वालों की भीड़ में पाए जाते हैं। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूं जिनका 21 वर्ष पहले डिवोर्स हो गया था, और वो जो सिस्टर थी वो पिछले 21 वर्षों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और कुछ दिन पहले इन दोनों पति पत्नी, जो पहले पति पत्नी थे अब डिवोर्स ही है, उनसे एक बेटा था और उसकी शादी तय हुई। और उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मुझे सिस्टर ने भी फ़ोन किया, ब्रदर ने भी फ़ोन किया, उनके बेटे ने भी फ़ोन किया, पास्टर साहब आपको आना है, आपको ब्लेसिंग्स देने हैं। और मैं भी वहाँ पर गया अपने समय को निकाल कर। और उस दिन जब वो शादी थी, उस दिन मैं वहाँ पर था और मैंने एक बहुत ही भयंकर भयानक अद्भुत बात को वहाँ पर होते हुए देखा, जिससे मेरा दिल पसीज गया। देखिए उस लड़के के पिता को भी इनवाइट किया था और उस लड़की की माता को भी इनवाइट किया गया था। अब उसका उसका जो लड़के का फादर था वो पहले ही वहाँ आ गया, और फिर मैं जब वहाँ गया उन्होंने मेरा वेलकम किया और उन्होंने पास्टर जी कैसे हैं क्या है। और मैं दोनों से रेगुलर लगातार टच में हूँ और दोनों से मेरी बातचीत होते रहती है। और ये सारी बातें जब हो रही थी और अच्छा माहौल था, और उसकी जो मम्मी थी वो बेटे की, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैंने उनको देखा, मैं अंदर था स्टेज के बाजू में कुछ पासवानों से बात कर रहा था, और मैंने देखा वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हैं, ओवरकोट वगैरह पहन के थी सिस्टर, और ठंडी का समय था। और वो वहाँ पर आई और उसने बेटे को गले लगाया और बेटे ने भी माँ को गले लगाया, और फिर वहाँ पर उनकी आपस में बातचीत हो रही थी। और सडनली क्या हुआ, ये जो उसका पिता था जो लोगों को वेलकम कर रहा था, ये किसी से बातचीत करते करते उनको लेकर के अपने बेटे को मिलाने के लिए लेकर गया। जैसे ही सिस्टर ने उसके एक्स हस्बैंड को देखा, उसने अपना कोट एकदम वो विचलित हो गई। भयानक बॉडी लैंग्वेज हो गया था सिस्टर का, और उन्होंने अपने कोट के बटन उतारे, ऐसा झटका कोट को, और पता नहीं विचित्र था, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही निगेटिव थी, और उन्होंने उस कोट को उतारा, ऐसा झटका, और वो जैसे ही अपने एक्स हस्बैंड को देखा, वो सीधे स्टेज से उतर कर वो उस लॉन के बाहर निकलने लगी। बेटा आवाज देता रह गया, मम्मी सुनो तो, मम्मी सुनो तो। वो अपने बॉयफ्रेंड को भी उधर छोड़ दी और वो गुस्से से वहां से निकल गई और वापस आई ही नहीं। और पीपल वेयर, लोग सरप्राइज थे, सब एकदम, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सकपका गए थे। फिर मैंने ही माइक लिया, मैंने अनाउंस किया कुछ बातों को, आइए हम दूल्हे के लिए दुआ करें, इस कपल के लिए हम दुआ करें। और फिर थोड़ा सा उस माहौल को मैंने वहाँ पर बदलने की कोशिश की, हमने कुछ आराधना की, और उसके बाद उस शादी में प्रार्थना हुई। उसको इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था अंदर, कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी उधर ही भूल गई।
जिसके साथ वो 21 साल से रही है, ये व्यक्ति अकेला रहता है अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, और उसने उस बच्चे को बोर्डिंग में डाल दिया था। वो बड़ा हो गया था, यूएस गया, पढ़ाई किया, वहाँ से आया और यहाँ पर उसकी शादी तय हुई और शादी में ये सब तमाशा हुआ। और ज़रा मैं उस पर मनन करने लगा जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था। तो जब ये क्षमा न करने वाली बात मैं कलीसिया के में आपको सिखा रहा था, तब मुझे वो स्टोरी याद आई जो मैंने अभी आपको बताई। ज़रा सोचिए, उस बहन के हृदय में 21 वर्ष पहले की वो सारी बातें जो वास्तव में उसको भूल जानी चाहिए थी, डिवोर्स हो गया, सब चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन इतने वर्षों बाद भी ना क्षमा करने वाली आत्मा आज भी उसके भीतर थी। हालेलुया। अब उनका डिवोर्स क्यों हुआ और वो बॉयफ्रेंड के साथ क्यों 21 वर्षों से रह रही है, वो सब बातें पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कितनी भयंकर बात है कि उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी, सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध होने के बावजूद भी, इतने वर्षों से उसके जीवन में प्रभु का आनंद, जॉय ऑफ द लॉर्ड वाज मिसिंग, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। सोचिए, क्षमा न करने वाली कड़वाहट की आत्मा कितना भयंकर नुकसान आपके जीवन में कर सकती है। आमीन। शत्रु की इस चालाकी को मुझे और आपको समझना होगा। आमीन। सी, she has been divorced 21 years before, but still she is serving a 21-year prison term of unforgiveness. How dangerous it is. कितनी भयानक बात है। आमीन। 21 वर्ष पहले वो आजादी पा चुकी थी उस रिश्ते से, फिर भी मन में न क्षमा करने की, उस बात को न भूलने की आत्मा, उस कड़वाहट की आत्मा के कैद खाने में वो पिछले 21 वर्ष से बंदी थी, बंदी। हालेलुया। कितनी भयानक बात होगी। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रियो। आमीन। न क्षमा करने वाली आत्मा आपको कैद खाने में बंद करके रखती है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। इट इज नॉट अ जोक, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये मजाक बात नहीं है। हालेलुया। किसी ने आपकी कंपनी को छोड़कर 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आप उसके प्रति क्रोधित हैं। आज भी आपको वो व्यक्ति स्मरण है, ये व्यक्ति को मैंने समय पर भगाया होता ना तो आज मैं नुकसान में नहीं होता। जबकि आपने उसको 10, 15, 20 साल पहले आपकी कंपनी छोड़कर वो निकल गया है। इसका मतलब है, अगर आपके अंदर ऐसी बातें आज है, अपने आप को जांचे, क्योंकि आप आज इन बातों के द्वारा न क्षमा करने वाले बंदी गृह में कैद है। लेकिन बाइबल तो कुछ और सिखाती है। जिस पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं उसका वचन कहता है, यूहन्ना 8:36 में लिखा है, सो इफ सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। हालेलुया। अतः पुत्र यदि तुम्हें मुक्त करता है तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। हालेलुया। वचन तो ये कहता है, और परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। मैं आजाद हूं, हम गाना गाते हैं, लेकिन हम आज भी बंदी गृह में, क्योंकि ये न क्षमा करने वाली आत्मा ने हमें जकड़ कर रखा है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्या आप आज वास्तव में आजाद है क्या? अपने आप को जांचिएगा जरूर। आमीन। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, जीसस वांट्स टू सेट यू फ्री फ्रॉम योर prison of unforgiveness. Hallelujah. It is time to let it go. आपको लोगों ने तकलीफ दी होगी, आपके विरोध में बोला होगा, आपको फाइनेंशियली धोखा दिया होगा, इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, मेंटली हरास किया होगा, whatever had happened, but learn to forgive because word says so. हालेलुया। लेकिन लोगों को क्षमा करना सीखे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। Hallelujah. And that is what Bible says in the book of Ephesians 4:32. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। Hallelujah. And now we have started from the verse Ephesians 5:1, and now Ephesians 5:1 says, और इन सारी बातों को करने के द्वारा इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Therefore be imitators as beloved children. हालेलुया। हमने शुरुआत के अध्ययन में सीखा था therefore है, यानी इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, और फिर हम इफिसियों के किताब की 4थे अध्याय में गए थे। Now here the word says
मैंने तुम्हें जिन बातों को उतार कर फेंकना है वो भी सिखा दी, और जिन बातों को तुमको पहनना है वो भी मैंने तुमको सिखा दिया। अब तुम परमेश्वर के बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। लेट मी कंक्लूड विद दिस। पवित्र शास्त्र हमें कुछ बातों को उतार फेंकने के लिए सिखाता है। वो बातें जो हमें परमेश्वर के पथ पर चलने से रोकती है, उसका अनुकरण करने से रोकती है, अर्थात झूठ बोलना हमने सीखा, क्रोध के द्वारा पाप करना हमने सीखा, चोरी करने की बात, गंदी बातें बोलने की बात, एंड एट द सेम टाइम ये सारी बातों को परमेश्वर उतार फेंकने के लिए कहता है, बट एट द सेम टाइम it teaches us to put on certain things। कुछ बातों को उतार कर पहनने के लिए कहता है। पहनने वाली बातें कौन सी है? Things like be kind to one another, tender hearted, forgiving one another and many more things like this, है ना। इफिसियों 4:32 की बातों को पहनने के विषय में सिखाती है। Why? Because it helps us to walk on the path of God। क्योंकि यही बातें हैं जो हमें परमेश्वर के पथ पर चलना सिखाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखें कि संसार यीशु को नहीं देखता, बट द वर्ल्ड टर्न टू आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस। Hallelujah. They cannot see Jesus because they don't have faith in Jesus. They only know Jesus Christ. बस उनको इतना ही पता है। They don't know who Jesus is and what Jesus can do. Amen. But what they do, जब हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यीशु को, मैं और आप तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हम ऊपर सीखी हुई कुछ बातों को उतार कर फेंकेंगे, और जो बातें हमें पहनने के लिए दी गई है उसको जब हम पहनना सीख लेंगे, एंड thus we would truly be the children of God। हालेलुया। और इस तरीके से हम परमेश्वर का अनुकरण करने पाएंगे, उसके पथ पर चलने पाएंगे। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करते हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। लेट अस थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ द बुक ऑफ इफिशियंस which teaches us about how to walk on the path of God। Hallelujah. Let us close our eyes and be thankful to God for this wonderful series. Thank you, Lord. Heavenly gracious Father, we thank you from the bottom of our heart, Lord। प्रभु जी, हम अपने हृदय की गहराई से तुझे सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते। तू अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है राजा। बीते 10 दिनों में, 15 दिनों में तूने हमें अद्भुत वचनों को इफिसियों की पत्री के द्वारा सिखाया राजा। जो बातें हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवनों में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से नम्रता और दीनता के द्वारा करते हैं राजा। प्रभु, हम करुणामय होने पाए प्रभु, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके राजा, और वो सारी बातें जो तूने हमने उतार फेंकने के लिए कही है उससे हम दूर बने रहे, इसलिए हमें सामर्थ्य से भर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा, और हम तेरे पथ पर चलने वाले, तेरा अनुकरण, लेट अस बी द इमिटेटर्स ऑफ यू लॉर्ड। प्रभु जी, हमें तेरे पीछे चलने वाले, तेरा अनुकरण करने वाली प्रजा का भाग बनाना राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां तक हो सकता है वहां तक वचनों को पहुंचाइए। मेरे लिए नहीं, लेकिन हो सकता है इस वचन की किसी ना किसी को इस पृथ्वी पर जरूरत हो। हालेलुया, आमीन। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु अगुवाई करेगा मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन खातरी से हम कल एक नए विषय को शुरू करेंगे। आमीन। प्रियो, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कल कुछ शहरों में इलेक्शन होने जा रहा है भारत देश में, लोकसभा का, उस विषय के लिए भी प्रार्थना करें। सारी बातें शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस बात को प्रार्थना में स्मरण रखें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।